भगवद गीता की इस यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। 8वें अध्याय में हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की है। पिछली बार हमने समाप्त किया था जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, एकाग्र चित्त हो परमेश्वर ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश युक्त दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। यह नियम है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति अपने उस निर्वैयक्तिक स्वरूप को निरंतर स्मरण में रखता है, इम्पर्सनल अपने होने को, तो वो धीरे धीरे उसी व्यापकता और उसी विराटता में प्रवेश कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये नियम है, ये मन का नियम है। मन हमारा किधर बह रहा है, उस बहाव से ही जीवन की यात्रा तय हो जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सर्वनियंता, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत स्वरूप, सूर्य सदृश नित्य प्रकाश रूप तथा अविद्या से परे शुद्ध परमात्मा का स्मरण करता है, वो भक्ति से परिपूर्ण पुरुष अपने अंतिम समय में भी योग बल से भ्रकुटियों के मध्य में प्राण को भली भांति स्थित करके निश्चल मन से परमात्मा का स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त करता है। कई सारी बातें श्री कृष्ण इसमें कह दे रहे हैं। शब्दों का एक अतिरिक्त उपयोग है और हम उन शब्दों में बहुत नहीं उलझेंगे क्योंकि श्री कृष्ण कई बार उन तमाम शब्दों को पहले स्पष्ट कर चुके हैं। मूल बात वो कर रहे हैं स्रोत की, एग्जिस्टेंशियल जो सोर्स है, जो सारी संभावनाओं का, अनंत संभावनाओं का जो क्षेत्र है, वो उसकी बात कर रहे हैं। वही सबको धारण पोषण करने वाला होता है, सूक्ष्मात्म सूक्ष्म होता है, सर्वनियंता, अनादि, सर्वज्ञ। ये सारे स्रोत के गुणधर्म हैं जो हमारी परम संभावना की स्थिति है। ये उसके गुणधर्म है। वहां कोई अविद्या नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है और वो परम प्रकाश, नित्य प्रकाश रूप। श्री कृष्ण जब उस नित्यता की, उस शाश्वतता की बात करते हैं तो कहते हैं वो भक्ति से परिपूर्ण पुरुष। अब भक्ति श्री कृष्ण के लिए कोई व्यक्तिवाची चीज नहीं है, कोई व्यक्ति की तरफ उन्मुख यात्रा नहीं है। भक्ति श्री कृष्ण के लिए यही है जब व्यक्ति के भीतर इस परम जीवन के अंतर संबंध की समझ घट गई है, वही भक्ति है। जो उससे निरंतर जुड़ा है, उस स्रोत के स्मरण से जुड़ गया है, वही भक्त है। भक्त किसी विशेष सत्ता के प्रति केंद्रित व्यक्ति नहीं है। तो जिनको हम आमतौर से भक्त की तरह जानते हैं, वो भक्त ना होकर अपनी ही किसी मानसिक काल्पनिक दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं। सुंदर हैं, अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। जीवन में पूरा विस्तार है, भांति भांति के लोगों को रहने का अधिकार है और जीवन विविधता से ही बनता है, तो इसलिए विविधता में कोई तुलना, निंदा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति को समझ लेना भी अति आवश्यक है। हो सकता है कभी उस सामान्य भक्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति जो व्यक्तिवाची है, जो किसी तरफ फोकस्ड है, केंद्रित है, वो भी इस व्यापकता, विराटता की तरफ उन्मुख हो जाए। आम भक्तों के कुछ आराध्य होते हैं, उनके कुछ ऐसे विशेष बिंदु होते हैं मान्यता के जिन पर वो
अटक कर रहते हैं और जिनको वो बहुत ही दृढ़ता से पकड़कर चलते हैं। लेकिन हम जहाँ कहीं भी कुछ पकड़ते हैं, कुछ चुनते हैं, तो हम फिर बहुत कुछ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण जिस स्रोत की बात कर रहे हैं वहाँ हम कोई भी पकड़ नहीं रखते। वहाँ पर हम उस सर्वव्यापकता से जुड़ जाते हैं जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं वो अनादि है, सर्वनियंता है। उसकी भक्ति से परिपूर्ण पुरुष अंतिम समय में भी योग बल से अपनी भ्रुकुटियों के मध्य में प्राण को भली भांति स्थित करके निश्चल मन से परमात्मा का स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष को ही प्राप्त करता है। अब ये बात वो बार बार अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम समय जैसे कि हमने हमेशा कहा कि हम एक प्रवाह में हैं, हर पल अंतिम पल है। तो मूल बात है अपने स्वभाव में बने रहने की। श्री कृष्ण बहुत ही ऊंचाई की बात कर रहे हैं, बहुत ही इनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं कि अंतिम पल, हर पल जो है वहाँ भी व्यक्ति उसी परिपूर्णता से भरा रहे। अब ये जो भ्रुकुटियों के मध्य ध्यान केंद्रित करके उसी परमात्मा का स्मरण करने की बात उन्होंने कही है, ये भी व्यक्ति के फोकस की बात है, केंद्रित होने की बात है। और अनेक दिशाओं में भागती हुई उसकी दृष्टि का एक तरफ केंद्रित हो जाना है। भ्रुकुटियों के मध्य का ये बिंदु, इसके अनेक अभिप्राय हैं। श्री कृष्ण उसके मूल अभिप्राय की तरफ हमको लेकर चल रहे हैं। इसी को हम तृतीय नेत्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र वगैरह कहते हैं। अब उसके चारों तरफ लोगों ने एक अपना मिस्टिसिज्म, एक रहस्यवाद बुन दिया है, तमाम कहानियां बुन दी हैं, फिक्शन बुन दिए हैं। लेकिन मैंने कई बार कहा कि जो भारतीय ऋषियों ने, योगियों ने, तांत्रिकों ने इस शरीर के बिंदु ढूंढे, इनके अपने महत्व हैं। अब जैसे कि केंद्रित होना कोई चाहता है तो ये जो बिंदु है ध्रुव भ्रुकुटियों के मध्य में, तीसरे नेत्र का जो बिंदु है, ये उसमें सहयोग करता है। जब भी व्यक्ति कहीं केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है, वो पाता है जैसे उसके प्राण उसके मस्तक में सिमट रहे हैं। ये ढंग है। तो एक तो ये मनोशारीरिक ढंग भी है कि व्यक्ति के प्राण केंद्रित हो जाएं एक दिशा में, और वो दिशा श्री कृष्ण चाहते हैं कि परम की तरफ हो, उस अस्तित्व के स्रोत की तरफ हो। दूसरी बात है, दो आंखें जो हैं ये हमारे जीवन में द्वैत का विस्तार करती हैं। तो ऋषियों ने यहाँ पर एक मान्यता ली कि द्वैत से ऊपर एक हम तीसरा बिंदु, वर्टिकल बिंदु बनाते हैं, जहाँ पर हम अद्वैत में प्रवेश करते हैं। दो आंखों से देखा गया जीवन की एक क्षैतिज यात्रा है, एक हॉरिजॉन्टल जर्नी है, और फिर उस क्षैतिज यात्रा से ऊपर उठना, ऊर्ध्वगामी होना, वर्टिकल होना, वो एक नई यात्रा होगी जो व्यक्ति को नई दिशा में ले जाएगी। दो आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं वो बनता मिटता क्षणभंगुर ट्रांजिएंट जगत है। दो आंखों से परे जब हम जाएंगे उस तीसरी अवस्था में, वो होगी शाश्वत की अवस्था। तो एक भक्त शाश्वत की तरफ यात्रा कर रहा है। भक्त इसीलिए किसी नाम में अटका नहीं है, भक्त किसी मूर्ति में अटका नहीं है, भक्त किसी किताब में अटका नहीं है, क्योंकि मूर्तियां बनती मिटती हैं, नाम बनते मिटते हैं, कहानियां बनती मिटती हैं, किताबें बनती मिटती हैं। उनके परे जो अनाम अरूप है वो हमेशा वैसा रहता है। तो भक्त तो उसकी तरफ है ना केंद्रित, तो भक्त तो वो है। और यहाँ पर इन दो आंखों से देखे जाने वाले खेल में ही अगर वो लगा रहेगा तो फिर वो उलझा ही रहेगा। तो सारी कहानियों के पार चले जाने की अवस्था की ओर श्री कृष्ण यहाँ पर इशारा करते हैं। और
ऐसा होता है तो मन निश्चल होता है, निष्कंप होता है, निष्पंद होता है, कंपन रहित, सारी लहरें, तरंगे, वेव्स उसकी समाप्त हो चुकी होती हैं। और अंतिम पल में अगर उसका फोकस ऐसा रहा तो अगला पल फिर उसी सिलसिले को, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा स्मरण करता हुआ उसी दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वेद के ज्ञाता जिस परम परमात्मा को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित प्रयत्नशील सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद के बारे में तुझे संक्षिप्त में कहूँगा। वेद के ज्ञाता, वेद हमेशा ध्यान रखें जिन संहिताओं को हम जानते हैं वही नहीं। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण जब उपयोग करते हैं तो चूंकि अर्जुन वैसी बातों से भरा हो सकता है तो वो उस तरफ की बात भी उठा लेते हैं। लेकिन मूलतः जब श्री कृष्ण कहेंगे वेद के ज्ञाता, तो जो जीवन के रहस्यों को जानता है वही वेद का ज्ञाता हुआ। वेद का ज्ञाता है वो जो 4 किताबें बाहर हैं उनको कभी नहीं देखता, उनको ना भी देखे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, देख ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5वीं अंतर्वेद की किताब में जाता है। ये 5वां वेद है अंतर्वेद, अंतरतम से उपजने वाला जो ज्ञान है उसको जानने वाला वेद का ज्ञाता है। और वो परमात्मा को अविनाशी देखता है, यानी कि वो जब भीतर प्रवेश करता है तो अपने भीतर के उस केंद्र को, उस व्यवस्था को जान पाता है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आसक्ति रहित प्रयत्नशील सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आसक्ति रहित सन्यासी हो गया, यानी कि जीवन की एक विशेष दशा, एक विशेष शैली में प्रवेश कर गया व्यक्ति हो गया। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग जो उस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर फिर हमेशा उसी बात को ध्यान में रखें कि जब श्री कृष्ण कह रहे हैं बार बार, तो वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण का ब्रह्मचर्य किसी काम वासना, किसी सेक्सुअलिटी की मीनिंग नहीं रखता है, क्योंकि उस पर तो श्री कृष्ण भी नहीं उतरेंगे ना। श्री कृष्ण भी विवाहित हैं और उनके भी संतानें हैं, तो उस तरह के ब्रह्मचारी तो वो भी नहीं है। तो बात फिर यही उठेगी कि अगर वही लोग जानते हैं सब कुछ तो आप कैसे जान सकते हैं। अब ये कहकर कोई नहीं इस बात को हटाएगा कि वो तो श्री कृष्ण है, उनकी लीला है, तो वो बात नहीं है। श्री कृष्ण बड़ी ही कुशलता से ब्रह्मचर्य शब्द का उपयोग करते हैं और भारत के देखा जाए सुंदर शब्दों में एक ब्रह्मचर्य शब्द है, लेकिन उसको भी लोगों ने बिल्कुल व्यर्थ कर दिया है जो उस विराट जीवन शैली में है। देखिए, जीवन शैली 2 तरह की हो सकती है, एक ट्रांजिएंट वे ऑफ लाइफ और एक इटर्नल वे ऑफ लाइफ। ट्रांजिएंट वे ऑफ लाइफ जो क्षणभंगुर जीवन की शैली है, यानी कि व्यक्ति बनने मिटने वाले पदार्थों वाले जगत में ही लिप्त है। और एक हो सकती है इटर्नल वे ऑफ लाइफ, यानी कि शाश्वत जीवन शैली। शाश्वत जीवन शैली जहाँ पर व्यक्ति उस सबके परे भी जीने का सतत प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। नाम है, रूप है, आकार है, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है। उस कहानी के परे उसका कुछ होना है, उसमें जो जीता है वो ब्रह्मचर्य में जीता है। ब्रह्मचर्य वो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी काम वासना में जाता है, नहीं जाता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य का तिनका भर भी उस बात से मतलब नहीं है। ब्रह्म की तरफ उन्मुख, यानी कि सतत विस्तार में जाने वाली, उस विराटता में जीने वाली जो चर्या है, जो इटर्नल वे ऑफ लाइफ है, जो शाश्वत जीवन शैली है, वही ब्रह्मचर्य है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसी जो जीवन शैली में जीने वाले लोग हैं, उनके जो तरीके हैं उनके बारे में संक्षिप्त में कुछ कहूँगा। तो आगे वो कहते हैं कि सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद करके, मन को हृदय रूपी गुफा में स्थित करके,
फिर इस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण करके जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उस हेतु मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यूं देखा जाए, श्री कृष्ण इन जो अपने वचन हैं इनमें इतने शब्दों को उपयोग कर दे रहे हैं कि बड़ी कम उम्मीद है कि निराशा में घिरा वो बेचारा अर्जुन उसको समझ पाएगा। तो कभी कभी गुरु लोग भी ये शैली अपनाते हैं कि वो सामान्य बात करते करते अचानक बम्बार्डमेंट कर देते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज का, शब्दों का, अवधारणाओं का। सीकर या शिष्य जो है वो अवाक खड़ा रह जाता है, वो पकड़ ही नहीं पाता क्या कह गए, कहाँ से कह गए। तो उसमें उसको लगता है कि कुछ बड़ी बात हो गई है। इंसान को थोड़ा अवाक और भौचक्का करने का उद्देश्य भी होता है और बातें मीनिंगफुल भी होती हैं, बातें अर्थपूर्ण भी होती हैं। तो ये उद्देश्य, तो श्री कृष्ण यहाँ थोड़े उस स्टाइल में बात कर रहे हैं कि जो बात बहुत सरल ढंग से कही जा सकती है उसको भी वो थोड़ा घुमा कर कह रहे हैं, उसमें वजन ऐसा डाल दे रहे हैं कि लग रहा है कि कोई बड़ी ऐसी बात विचित्र हो गई है जो समझने के लिए बहुत प्रयास चाहिए, लेकिन बड़ी सरल बातें हैं। और यहाँ पर वो विज्ञान भैरव तंत्र की एक विधि की तरफ भी आ जा रहे हैं, बल्कि एक या दो विधियां यहाँ पर मिल गई हैं। एक तो सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देने की विधि, मन को हृदय रूपी गुफा में स्थित कर देने की विधि, यानी कि बड़ा फ्यूजन यहाँ पर कई विधियों का श्री कृष्ण ने कर दिया है। और जीते हुए मन को प्राण में स्थापित करने की जो विधि हो गई, ओम के अक्षर रूपी ब्रह्म में प्रवेश करने की विधि हो गई, कई चीजें हो गई यहाँ पर। इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देना, इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देने का तात्पर्य क्या हुआ? बाहर भागना बंद कर देना। द्वार देखो हमेशा दो काम करता है, द्वार से हम या भीतर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। ये दो दिशाएं हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर की दिशा को पकड़ता है, तो इंद्रियों के संवेदनशील जगत में प्रवेश करके सचेतन रूप से उनके कार्य व्यापार को देखकर जो साधक है, जो खोजी है, वो इंद्रियों के द्वारों को कैसे बंद करेगा? द्वार बंद हो जाएंगे तो आना जाना दोनों बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अंतर्मुखी हो जाना, वो जो जीवन की धारा बाहर भाग रही थी उस धारा को भीतर लौटा लेना, वो इंद्रियों के द्वारों को बंद कर लेना है। बाहर भागती हुई जो धारा है उससे क्या हो रहा है? उससे व्यक्ति बाहर से अपनी एक छवि बना रहा है, दूसरों की छवि बना रहा है और उन छवियों के जगत में जी रहा है, इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। ये सुंदर बात है कि आज जैसे हम देखें तो हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई इमेज जब हम प्रिंट करते हैं तो वस्तुतः अगर हम उसको खूब इनलार्ज करके देखें तो जो इमेज होती है वो डॉट्स होते हैं। वो बहुत सारे जो डॉट्स हैं, बिंदु हैं, वो मिलकर एक इमेज बनाते हैं। अब कहाँ पर लाइट शेड कैसा कैसा जाएगा, उस तरह से इमेज का सारा रंग रूप बदलता है। बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर दें तो हमें कोई इमेज नहीं दिखेगी, केवल डॉट्स ही डॉट्स दिखेंगे। आम व्यक्ति क्या है कि वो उन डॉट्स के इतने नज़दीक रहता है जिससे उसको वो सारी बनी बनाई छवियां बड़ी सॉलिड दिखाई देती हैं, बड़ी ठोस दिखाई देती हैं। और ये जो डॉट्स हैं ये निरंतर बन रहे हैं, मिट रहे हैं। इंसान के जीवन में जो बिंदु हैं स्थायी नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में है, निरंतरता में है। कुछ समाज से, बाहर से, कुछ उसके भीतर से, कुछ और लोगों के भीतर से, अनुभवों की बनती मिटती धाराओं से, निरंतर चिंतन मनन से, समझ से, नासमझी से, बेहोशी से, होश से, ये डॉट्स
निरंतर बनते चले जा रहे हैं और निरंतर एक जीवन का निर्माण होता चला जा रहा है, एक छवियों का जगत निरंतर बनता चला जा रहा है। अब जितना उन बिंदुओं की तरफ व्यक्ति भागता है, इंद्रियां उसको बाहर की तरफ खींचे चली जाती हैं, क्योंकि बाहर की तरफ एक छवि है, एक इमेज है उसकी, तो वो उस इमेज में खींचा जा रहा है। लेकिन वस्तुतः वो इस पूरी व्यवस्था और सारे जो कॉम्बिनेशन है उनसे बनते बिंदुओं की तरफ खींचा जा रहा है, उसमें वो थक जाता है। इंद्रियों के द्वारों को बंद करना क्या है कि डॉट्स को थोड़ा इनलार्ज करके देखना, उनको विस्तार में देखना, तो उनके बीच का खाली स्पेस दिखाई देना, और दिखाई देना कि वस्तुतः ये एक इल्यूजन है, वस्तुतः वहाँ पर कोई छवि नहीं है। हम केवल छवि का निर्माण कर ले रहे हैं अपनी कल्पना से, अपनी धारणा से, अपने मत से, अपने विश्वास से। अगर हम उसमें गहराई से प्रवेश करते चले जाएंगे तो वो हम छवि रहित हो जाएंगे। तो इंद्रियों के द्वारों को बंद करने का अभिप्राय है बाहर छवियों की तरफ भागने वाली जो यात्रा थी उससे लौट जाना, स्वयं की तरफ लौट जाना। स्वयं की तरफ लौटना एक अंतर आकाश में लौटना है, जैसे कि डॉट्स के बीच में स्पेस में हम उतर गए, और तभी वो श्री कृष्ण कहते हैं हृदय गुफा में स्थित। विज्ञान भैरव तंत्र की बिग विधि कहती अपने हृदय के केंद्र में 2 छातियों के मध्य में स्थित हो जाओ, वो शांति का केंद्र है। लेकिन शांति आएगी कब? शांति आएगी तभी जब हम छवियों की भाग दौड़ से थोड़ा डिटैच हो गए होंगे। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर देखा जाए बहुत कुशलता से और बड़े अच्छे ढंग से बात को रख दिया। अगर किसी को सीधे सीधे कह दिया जाए कि अपनी छातियों के मध्य के केंद्र में स्थित हो जाओ, जैसा कि विज्ञान भैरव तंत्र की विधि कहती है, तो व्यक्ति थोड़ी सहजता पा भी सकता है और काफ़ी असहजता भी पा सकता है। कोई ही शायद अपने उस हृदय केंद्र में, जिसको वो हृदय गुफा कह रहे हैं, केंद्रित हो पाए। लेकिन चूंकि वो छवियों में इतना कैद है तो वो भागता रहेगा इधर उधर। ये शांति का केंद्र है जिसको वो हृदय गुफा कह रहे हैं, सेंटर। छवियों में लिप्त होना अशांति की दुनिया है। अशांति से शांति की तरफ लौटना है। वो जो अशांति है उससे शांति की तरफ हम लौट रहे हैं, वो हृदय गुफा में स्थित हो रहे हैं। अब मन के द्वारा, फिर इस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके, जीता हुआ मन, निष्कंप मन। अब निष्कंप मन जब हो गया तो प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करना, गहरी सचेतनता में प्रवेश कर जाना। जब हमारे प्राण जीवंत होते हैं तो हम बहुत सचेतन होते हैं, हमारा रोम रोम जागा हुआ होता है। जितने हमारे भीतर प्राणों की मंद धारा होती है उतना हम सोए सोए होते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जब शांति आएगी तो मन निश्चल होगा, निष्कंप होगा, और फिर उस अवस्था में हम पूरी सचेतनता में प्रवेश करेंगे। यानी उतना सचेतन हम पहले कभी नहीं होते। परमात्मा संबंधी योग धारण करके जो पुरुष ओम में प्रवेश करता हुआ, उस हेतु मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ। अब ये ओम एक प्रतीकात्मक शब्द है, एक ध्वनि है, एक नाद है, जिसको हमने अनाहत नाद कहा है। और अनाहत नाद कहकर ही हमने उसको बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ पर सारा द्वंद्व विदा हो गया, सारे टकराव विदा हो गए, व्यक्ति के जीवन में जो भी आवाज़ उठती है वो द्वंद्व से उठती है। आप प्रश्न पूछते हैं तो निर्द्वंद होकर प्रश्न नहीं पूछ सकते। कोई द्वंद्व है, कोई टकराव है भीतर, तभी प्रश्न उठेंगे। अनाहत स्थिति में कोई प्रश्न नहीं उठेगा। और द्वंद्व होंगे, उत्तर भी आएंगे। अधिकांश उत्तर जो दिए जाते हैं वो द्वंद्व पर खड़े हैं। आहत, टकराव, भीतर धारणाओं का टकराव चल रहा है, भीतर मान्यताओं का टकराव चल रहा है, छवियों का टकराव चल रहा है, उस टकराव से। इसीलिए उत्तर देते समय भी जो बेचैनी होती है, जो लोगों के भीतर उत्तेजना होती है, या अपने मत को सही सिद्ध करने का जो आग्रह होता है, वो इसीलिए होता है कि वो आहत समझ है, आहत टकराव से पैदा हुई।
कोई चीज किसी चीज के विरुद्ध खड़ी है, कोई ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है, कोई मान्यता किसी दूसरी मान्यता के विरुद्ध खड़ी है, टकरा रही है, तो वहां पर जो समझ भी आएगी, उत्तर भी आएगा, वो द्वंद्व से आएगा, टकराव से आएगा। भारत में कहा कि ये एक अनाहत केंद्र है जहाँ कोई टकराव नहीं है। तो श्री कृष्ण पहले तो अनाहत केंद्र की बात कर रहे हैं, फिर वहाँ से उठे नाद की बात कर रहे हैं। नाद एक गूंज है, एक अनुगूंज है, एक सक्रियता की घटना है, बस ऐसे समझें। एग्जैक्टली नाद को पकड़ने जाएंगे तो मुश्किल होगी। लोग पकड़ते हैं, उनको लगता है कि वो ओंकार का नाद सुन रहे हैं, तो वो शरीर के भीतर कोई भी गूंज अनुगूंज सुनी जा सकती है। आप कान बंद कर लें, सब कर लें, तो कुछ अनुगूंज सुनाई देगी, लेकिन ये ओम नहीं है। ओम का नाद जब कहा जाता है तो अनाहत, जब तक हम अनाहत स्थिति में ना हो, द्वंद्वातीत, टकराव रहित स्थिति में ना हो, तो हम उसको अनुभव नहीं करते। और जब हम द्वंद्वातीत और एक अनाहत अवस्था में है, तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब ओंकार ही है, सब ओम ही है। इसीलिए तो नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार ही है जो सत्य है, चारों तरफ गूंज रहा है। यानी कि अब हम उस अवस्था में हैं जहाँ से जो भी बोला जाएगा वो सत्य होगा, परम ब्रह्म होगा, और ओंकार ही उसको हम कहेंगे। और निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, सगुण की बात उन्होंने नहीं करी, निर्गुण यानी कि जो निर्गुण है उसमें सारे गुण शामिल हैं। ना कुछ से सब कुछ उपजता है, नथिंगनेस जो है उसी से एवरीथिंग आती है। तो ये जो स्थिति है वही निर्गुण, निर्गुण है परम संभावना का क्षेत्र। गुण नहीं है उसमें कोई, लेकिन सारे गुण उससे निकलेंगे, वही निर्गुण अवस्था है। निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण यहां पर उस परम अवस्था की बात कर दे रहे हैं और कह दे रहे हैं कि देह त्याग के बाद वो परम अवस्था को प्राप्त करता है। चूंकि अर्जुन इस समय अटका है मरने मारने से, तो वो देह त्याग के बाद की अवस्था की बात कर दे रहे हैं। और वो जानते हैं देह त्याग के बाद की कोई अवस्था नहीं होती, अच्छे से भलीभांति जानते हैं जो अवस्था है वो अभी की है, इसी समय की है, इसी क्षण की है। देह त्याग के बाद सब शून्य में लीन हो जाता है, कुछ बचता नहीं। ना अल्प पद बचता है, निम्न पद बचता है, ना परम पद बचता है, कुछ नहीं बचता। तो श्री कृष्ण को देह त्याग के बाद की किसी अवस्था में रुचि नहीं है, लेकिन अर्जुन अभी वही सुनना चाहता है, वो उसी में अटका है। लेकिन अगर वो उस बात को उस ढंग से भी समझेगा तो वो आएगा तो अभी इस क्षण में ही उस अवस्था में ना। उद्देश्य श्री कृष्ण का है उसकी उंगली पकड़कर उसको अभी इस क्षण में खींच लेने का। अब उन्होंने उसको चलते चलते एक ध्यान की विधि की तरफ इशारा कर दिया, और ध्यान की विधि भी ऐसी बताई जिसके लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी व्यक्ति चलते फिरते तत्क्षण उसमें प्रवेश कर सकता है। जैसे हम कुछ देख रहे हैं और तत्क्षण हम अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी कर सकते हैं। हम कुछ सुन रहे हैं, तत्क्षण हम अपने भीतर लौट सकते हैं। ये केवल मानसिक आंतरिक घटनाक्रम है। हम बाहर भाग रहे हैं, हम क्षीण होते जा रहे हैं, और हम भीतर लौट आए, हम सशक्त होने लगेंगे। तो इसको हम कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए अपने फोकस को बाहर से हटा लें। सब देखते रहें, लेकिन अपनी जो धारा है उसको अंतर्मुखी कर लें। जब धारा को अंतर्मुखी कर लेंगे तो हृदय गुफा वाली बात भी बड़ी सरल हो जाएगी। बड़ी सरलता से लगेगा कि हम अपने अनाहत केंद्र में स्थिर हो गए। इस शांति के केंद्र में व्यक्ति लौटता ही तब है जब जीवन की सारी धाराएं उसकी तरफ लौट पड़ती हैं। अभी सब बाहर भाग रही थी,
अब वो भीतर लौट आया। तत्क्षण सड़क पर चलते चलते, किसी से बात करते करते, खड़े खड़े हम इस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करता है, यानी कि तुरंत उसका रोम रोम गहरी सचेतनता से, सतर्कता से भर जाता है। एक डीप अलर्टनेस, अवेयरनेस उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ये सब एक दूसरे से चेन में गुथा हुआ सारा घटनाक्रम है। उसके द्वंद्व, उसके टकराव विदा हो जाते हैं, द्वंद्वातीत हो जाता है, यानी कि सहज हो जाता है और समग्र स्वीकार में, समग्र ग्रहणशीलता में स्थित हो जाता है, क्योंकि अब वो अनाहत अवस्था में, तो वो हो गया अनाहत नाद में प्रवेश। और निर्गुण अवस्था का स्मरण, यानी कि जीवन की परम अनिश्चितता और परम संभावना की तरफ उन्मुख हो जाना, कि अब हम किसी विशेष गुण, विशेष परिणाम, विशेष स्थिति की तरफ नहीं उन्मुख हैं, हम अस्तित्व की निर्गुणता की तरफ, यानी कि उसकी अल्टीमेट पॉसिबिलिटी की तरफ, उसकी अनंत संभावना की तरफ उन्मुख है। वहाँ से जो होगा सो होगा। वो तमाम जो संयोग हैं, तमाम घटनाक्रम हैं, अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं, श्रृंखलाबद्ध, वो सब घटेंगी और जीवन में जीवन को आगे ले जाएंगी। हम अब उसमें नहीं अटकते। ऐसा व्यक्ति, श्री कृष्ण कह रहे, परम पद को प्राप्त होगा देह त्याग के बाद। तो अभी परम पद को प्राप्त हो जाएगा ना, देह त्याग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों की समस्या क्या है ना, कि अगर गुरु कहे भी कि अभी ही ये मिल जाएगा, तो लोग कहेंगे अभी नहीं चाहिए, शाम तक चलेगा या अगले हफ्ते देख लें कि परम पद। तो लोगों की स्थिति यही है कि वो मांग तो बड़ी करेंगे, लेकिन अगर उनको तत्क्षण उस अवस्था में प्रवेश करने को मिल जाए तो कहेंगे अभी रुक जाइए, खाना पानी कर लें, थोड़ा फ़ोन कॉल निपटा लें, रील्स वील्स देख लें, उसके बाद परम पद। तो श्री कृष्ण एक बड़ी ही टेक्निकल क्लेवर डिवाइस डालते, देह त्याग के बाद परम पद मिलेगा। आदमी बड़ा रिलैक्स हो जाता है, सोचता है इस जन्म का तो कोई टेंशन नहीं है भाई, इस जन्म में हम सारी मूर्खताएं करते चल सकते हैं, इस जन्म में तो सब निपट जाएगा। और देह त्याग के बाद परम पद पे पहुंच जाएंगे। उसको कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं पकड़ा इस बात का। टेंशन पकड़ता है उन लोगों को जो मांग भी करते हैं और तैयार भी नहीं होते। इसीलिए जीवन में वही मांगना चाहिए जिसके लिए हम तैयार हों। कई लोग जीवन में प्रेम मांग लेते हैं, प्रेम के लिए तैयार नहीं होते, प्रेम घट जाए तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अक्सर ऐसे लोग जिन्होंने अस्तित्व से प्रेम मांग लिया, उनके जीवन में प्रेम घट गया और प्रेम को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो और विचित्र स्थिति में फंस जाते हैं जितना बिना प्रेम के थे। उधेड़ बुन अशांति में थे, अशांति में ले दे के जीने की आदत डाली थी उन्होंने, अशांति से सेट हो गए थे, सब मामला ठीक चल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि शांति होती जीवन में तो कितना अच्छा होता। अचानक जीवन में शांति आ गई। अब पुरानी आदत से छूट नहीं पा रहे, शांति से सामंजस्य बिठा नहीं पा रहे, जीवन में और अराजकता हो गई। ग्रहणशीलता नहीं, क्योंकि तैयारी नहीं है। मांग लिया लेकिन तैयारी नहीं है। तो श्री कृष्ण बड़े अच्छे से जानते हैं, और अर्जुन को तो सामने देख ही रहे होंगे, वो जान रहे कि परम पद वगैरह थोड़ा इसको चाहिए है, अल्टीमेट जो जीवन की संभावना है, इसको तो अभी तात्कालिक समस्या का समाधान चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रक्रिया बता दी और फिर उसको रिलैक्स भी कर दिया कि देह त्याग के बाद परम पद को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अगर ये सारी प्रक्रियाओं पूरी कर लेगा, वो सचेतन हो जाएगा, पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाएगा, शांति में प्रवेश कर जाएगा, अस्तित्व की अनंत संभावनाओं में ठहर जाएगा, किसी विशेष गुण परिणाम की मांग नहीं करेगा, तो तत्क्षण ही परम पद को उपलब्ध हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट डिवाइस है। ज़्यादातर बुद्धों और गुरुओं की ये डिवाइस ऐसे ही काम करती है, क्योंकि लोग तैयार नहीं होते। लोग कहेंगे इनलाइटनमेंट चाहिए, लेकिन इनलाइटनमेंट घट जाएगा तो जीवन में कुछ आमूलचूल बदलाव भी करेगा। हम उन आमूलचूल बदलावों के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम फिर भाग देते हैं। तो इसीलिए जो अवधारणाएं कई बार विकसित हो गई कि ऐसा ऐसा करोगे तो जीवन के बाद में कुछ हो जाएगा,
तो ये केवल ये मनोविज्ञान समझते हुए गुरुओं ने बात कह दी कि चलो तो चलो, इसी बहाने चलो, तुम चलोगे तो फिर भूल जाओगे कि जीवन के बाद चाहिए था कि अभी चाहिए था, अभी मिल जाएगा। ये एक चतुराई से भरा वक्तव्य है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो पुरुष सदा अनन्य चित्त होकर निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चित्त यानी कि जब दो ना हो, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, यानी कि दो दूसरे की कोई अवधारणा ही नहीं, अनन्यता, दूसरा कुछ रहे ना, मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। मुझ पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि हमारे भीतर की निर्वैयक्तिक संभावना, उसके स्मरण में जो चला जाता है, नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। जो निरंतर योगी कौन हुआ? जो निरंतर जीवन की अंतर संबंधित अवस्था में है, इंटरकनेक्टेडनेस में है। यूं तो हर कोई है, लेकिन उसके प्रति सोया हुआ है, और योगी उसके प्रति जागा हुआ है। उसके लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात मैं उसे सहज प्राप्त हो जाता हूं। प्राप्त हो जाता हूं का अभिप्राय ये नहीं कि आसमान से कुछ सामने प्रकट हो जाता है, जैसा कि हम देखते हैं, कल्पना भी करते हैं। सहज उपलब्ध हूं, अर्थात स्रोत की संभावना, वो भीतर की संभावना सहज सुलभ है उस व्यक्ति को, उसको उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करने हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परम सिद्धि को अर्थात मुझको प्राप्त महात्मा जन क्षण भंगुर तथा दुखों के भंडार पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। श्री कृष्ण से ज्यादा चतुर कहने वाले लोग कम हुए हैं। देखिए, वो पुरानी अवधारणाओं को तोड़ भी रहे हैं, पुरानी अवधारणाओं के शब्दों का भी उपयोग कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स का भी उपयोग कर रहे हैं, और बात अपनी कह रहे हैं। मैं तो पढ़कर हैरान हूं कि इतनी सटीक बात वो कह रहे हैं, फिर भी लोग समझते नहीं, वो अपनी ही कल्पना बुने रहते हैं। क्योंकि अर्जुन भी अपनी ही कल्पना लोक में है, वो भी उसी कल्पना लोक से चल रहा है, तो वो भी नहीं बात समझ रहा है। वो कह रहे परम सिद्धि को अर्थात मुझको प्राप्त। मुझको? किस मुझको? अगर मुझ भी हम लगा लें तो हो जाता है आई एमनेस, होने की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंगनेस, होने की अवस्था। जैसे हम कहें आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और फिर बस मैं हूं, और फिर बस हूं, ये होना, वो परम सिद्धि है, होने की अवस्था में। और यही निर्गुण अवस्था हो गई। अभी उन्होंने निर्गुण अवस्था की बात करी, तो निर्गुण अवस्था के तत्काल बाद जब ये बात कह रहे हैं, तो उसका अभिप्राय भी बड़ा साफ है कि हमारे भीतर का वो ढंग होने का, जिसको वो कह रहे मुझको प्राप्त महात्मा जन, यानी कि अपने भीतर के उस अनाम अरूप स्वरूप को जो उपलब्ध हो गया, वही परम सिद्धि है। परम सिद्धि कोई और काल्पनिक चीज नहीं है। परम सिद्धि यही है कि व्यक्ति ने बाहर दौड़ना बंद कर दिया, भीतर लौट आया, छवियों से मुक्त हो गया, अपने स्वरूप में लौटा। और अपना स्वरूप उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, उसका परिवार, समाज, व्यवस्था, धारणा, मत, विश्वास कुछ नहीं है। उसका स्वरूप उसका ऐसा होना है जो अनादि है, अनंत है, अपूर्व है, अचिंत्य है, जो सारे शब्द श्री कृष्ण पीछे उपयोग करके आए हैं अभी। तो सारे शब्दों का सिलसिला भी वो कायम रखे हुए हैं। और फिर वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति महात्मा जन, वो महान ही हो गया, जो ऐसे पहुंचेगा वो महात्मा ही हो गया। क्योंकि कम लोग ऐसी दिशा में उन्मुख होते हैं। क्षणभंगुर तथा दुखों के भंडार पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। और वो कह रहे कोई पुनर्जन्म नहीं होता।
पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसको वो पूरी तरह से यहाँ पर फिर से एक बार निरस्त करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसा वाला नहीं होता, लेकिन बाकी वाला शायद होता है जो उस परम पद में नहीं गया, परम सिद्धि में नहीं गया। लेकिन पुनर्जन्म क्या है? छवियों की सातत्यता, कंटिन्यूटी ऑफ इमेजेस, उसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन अगर कोई अपने भीतर की उस अनाम अरूप सत्ता में चला गया, उस परम सिद्धि में चला गया, जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में स्थित हो गया, क्षणभंगुरता से हट जाएगा। पुनर्जन्म को क्षणभंगुरता से उन्होंने जोड़ा है। क्षणभंगुरता क्या है? बनने मिटने वाली व्यवस्थाएं। जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, मिट रही हैं, वो क्षणभंगुर हैं। तो पुनर्जन्म और क्षणभंगुरता, पुनर्जन्म और जो हमारे जीवन की ये बनने मिटने की चीज़ है, उसका एक अंतर संबंध, हम उसको ही पुनर्जन्म कहते हैं। हमारे जो ये तमाम बिंदु इकट्ठे किए गए हैं, डॉट्स जो इंफॉर्मेशन के हैं, सूचनाओं के हैं, उनके माध्यम से जो बनी हमारी छवियां हैं, जब वो बार बार उसी तरह से हमारे अंतर आकाश में प्रिंट होती रहती हैं, या हम समझे जैसे कोई हमारे भीतर एक कैनवास है, उस पर वो प्रिंट होती रहती हैं, वो सारे डॉट्स बनते अलग अलग रूप में जाते रहते हैं, तो हमको लगता है कि एक हमारी सातत्यता है, एक कंटिन्यूटी है, वही पुनर्जन्म है। लेकिन क्षणभंगुरता उसमें क्या है कि जो डॉट्स अभी थोड़ी देर पहले कहीं पर थे, वो आप उस समय यहाँ पर नहीं है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी छवि कभी ठोस नहीं होती, वो हमेशा तरल होती है, बह रही है। ठोस हो ही कैसे सकती है? हम उसको एक नाम देकर ठोस की परिकल्पना करते हैं कि ठोस है, लेकिन वो ठोस नहीं होती, क्योंकि बिंदु तो निरंतर बन रहे हैं, घट रहे हैं। उसकी तमाम परतें हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं। इंसान की वास्तविकता की, उसकी रियलिटी की अनेक अनेक परतें हैं, जिनसे निकलती हुई इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के तमाम डॉट्स, तमाम बिंदु निरंतर अपना काम कर रहे हैं। महात्मा कौन है? जो उन डॉट्स से डिटैच हो जाता है, उनके बीच के अंतराल में प्रवेश कर जाता है। अंतराल में प्रवेश कर गया तो उसका कोई पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि अब वो उन बिंदुओं से उलझा नहीं है, तो बिंदुओं से बनी छवियों से नहीं उलझा है। पुनर्जन्म एक बस कहानी है छवियों की। व्यक्ति की छवियां ही बनती मिटती रहती हैं, वही वास्तविक अर्थों में उसका पुनर्जन्म है। श्री कृष्ण के इस अर्थ को देखें तो जो क्षणभंगुरता है वही पुनर्जन्म है, और जो प्राप्त हो गया उस अवस्था को, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं। और ये क्षणभंगुरता दुखों का भंडार है। ये पुनर्जन्म, ये बार बार जन्मना दुख का भंडार है। लेकिन व्यक्ति ने इसको कैसे ट्रांसलेट किया, या अभी तक लोग ऐसे ट्रांसलेट करते आए गीता को कि जीवन में इतना दुख है, तो अगर हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हम दोबारा नहीं जन्मेंगे। अरे भाई, नहीं जन्मोगे तो तुम मुक्त कहाँ हुए? थोड़ा अगर कॉमन सेंस से भी कल्पना करके सोचें कि अभी दुख है जीवन में, और हमने चाहा कि एक ऐसी अवस्था हो जो दुख मुक्त की अवस्था हो, और उसके लिए हम कहते हैं कि हम जन्मेंगे नहीं। जो हम जन्मेंगे नहीं, बात खत्म हो गई। तो हम दुख मुक्ति में हो या ना हो, इससे भी क्या अंतर पड़ता? हम होंगे ही नहीं जब उसको जानने के लिए, उस परम सिद्धि, परम पद, उस मुक्ति को, तो हमारे लिए उसका औचित्य भी कहाँ पर रह गया? कोई औचित्य नहीं रह गया। ये एक परिकल्पना है व्यक्ति की, जो कि बड़ी बेसलेस परिकल्पना है। मुक्ति की परिकल्पना करता है कि अब हम जन्मेंगे नहीं, तो नहीं जन्मोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर तुम होगे ही नहीं। जब होगे ही नहीं तो मतलब क्या? ये पुनर्जन्म दुखों का भंडार है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि ये बनती मिटती छवियां दुखों का भंडार हैं, जिनका हम अभी तत्क्षण सामना कर रहे हैं, इसी जीवन में सामना कर रहे हैं। उसका सामना करने के लिए हमें कहीं अगले जन्म में थोड़ी जाना पड़ेगा। तो हम इन तमाम वास्तविकताओं की परतों से, बनते मिटते बिंदुओं से, बनती मिटती छवियों के जगत में रहते हुए उनके शिकार होते हैं, और हम दुखों की एक अंतहीन जो
यात्रा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को डिटैच करना सीखा, उनसे अलग करना सीखा, बिंदुओं से अलग करना सीखा, अंतराल में हम प्रवेश कर गए, अंतर आकाश में प्रवेश कर गए, अपने शांति के आयाम में प्रवेश कर गए, तब कोई पुनर्जन्म नहीं, अर्थात तब कोई छवि की पुनरावृत्ति नहीं, क्योंकि आकाश तो अनंत है, असीम है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं। तब कोई दुख नहीं। अब कोई दुख नहीं तो इसको हम इस शरीर मन में ही जान रहे हैं कि अब कोई दुख नहीं। इसकी तो सार्थकता है, इसकी तो वास्तविकता है, इसका तो कोई मूल्य है। इसी बात का तो मूल्य है कि इसी जीवन में, इसी शरीर मन में रहते हुए एक स्थिति थी पुनर्जन्म की, जहाँ छवियां निरंतर जन्म ले रही थी। एक छवि मिटती है, दूसरी छवि पैदा हो जाती है। एक छवि मिटते मिटते दूसरी छवि को जन्म दे जाती है। यही पुनर्जन्म है। हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में देखें क्या होता है। जैसे कुछ खेल में हमने सब चीज़ें सेट करी थी, फिर थोड़ा उनको रीअरेंज कर दिया, दूसरी छवि उसकी बन गई। तो हम लोगों को या अपने को भी अक्सर मूल रूप में देखने के बजाय रीअरेंज्ड फॉर्म्स में देख रहे होते हैं। हम एक व्यक्ति को बस थोड़ा रीअरेंज करते हैं, अपने को भी रीअरेंज करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित हुई छवि ही पुनर्जन्म है, पुनर्व्यवस्थित। लेकिन एक दृष्टि ये भी है कि ये सब कुछ बिल्कुल नया है, ये पहले जैसा है ही नहीं। और ये तब आता है जब हम उस व्यवस्था से बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, उसमें लिप्त नहीं है, उसमें हम कोई पर्सनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, वैयक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, तो हम दुखों से मुक्त हैं। फिर कोई दुख नहीं और कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई क्षणभंगुरता नहीं, कोई ये बनती मिटती छवियों का खेल नहीं। तो श्री कृष्ण उसको यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ तुम सामने भी देख रहे हो, ये सब एक रीअरेंजमेंट है। दोस्त थे दुश्मन बन गए, दुश्मन दोस्त बन गए, ये हो गया, वो हो गया। सारी चीज़ें बस केवल रीअरेंज हो रही हैं। युद्ध करोगे, युद्ध में जाओगे, युद्ध भी एक रीअरेंजमेंट है, पुनर्व्यवस्था है। फिर कुछ होगा तो एक नया रीअरेंजमेंट होगा, एक नई पुनर्व्यवस्था होगी। लेकिन ये तो जीवन में ऐसे ही चलता ही रहता है। हम उससे अटकते नहीं, लड़ते नहीं इन पुनर्व्यवस्थाओं से, इन रीअरेंजमेंट से। हम बस उनसे एक दूरी बना लेते हैं, उनसे एक अलगाव बना लेते हैं, और तब हम खेल सकते हैं, तब हम उनके साथ प्लेफुल हो सकते हैं। जब तक हम उसमें इन्वॉल्व हैं व्यक्तिगत रूप से, तब तक हमारा व्यक्तिगत पुनर्जन्म यानी कि छवियों के रूप में होता रहेगा, और तब तक हम दुखी भी रहेंगे। दुखों का भंडार हमारे साथ रहेगा। दुख मुक्त होना है तो पुनर्जन्म से मुक्त होना है, और पुनर्जन्म इस शरीर मन का नहीं होता। शरीर मन कृष्ण तो अच्छे से जानते, गया, बात खत्म। छवियां, इमेजेस, उनकी सातत्यता, उनकी कंटिन्यूटी, उनका सिलसिला टूट जाता है, और उनके सिलसिले का टूट जाना ही वास्तविक दुख मुक्ति है, और वही परम सिद्धि है, वही परम शांति भी है।